दोस्तों फोर्स कोइन का प्राइस तेजी से क्यों गिर रहा है। फोर्स कोइन का प्राइस एक बार बढ़ते बढ़ते $22 तक गया था, जो कि फोर्स कोइन का ऑल टाइम हाई प्राइस है। और $22 से घटते घटते कुछ दिन पहले जब सिस्टम अंडर अंडर मेंटेनेंस में था, मेटाफोर्स का वेबसाइट उस समय $9.40 के आसपास था। लेकिन जैसे ही सिस्टम मेंटेनेंस से हटा, अपडेट से हटा और मेटाफोर्स का नाम होलीवर्स हुआ और फोर्स कोइन का जो नाम है वो होली चेन में चेंज हो चुका और एमएफएस जो सिंबल था वो चेंज होके एचसी बन गया। और तब से फोर्स कोइन का प्राइस गिर के अभी $7.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फोर्स कोइन का प्राइस इतना तेजी से गिरने का क्या मतलब है, क्यों गिर रहा है और होली चेन क्या है और फोर्स कोइन का जो प्राइस है कब तक फिर से बढ़ेगा, फोर्स कोइन का फ्यूचर क्या है, क्या फोर्स कोइन जिसे अब होली चेन के नाम से जानते हैं खरीदना खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो वीडियो में लास्ट तक बन रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कोइन और मेटाफोर्स और सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा फ्यूचर ऑफ फोर्स कोइन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फोर्स कोइन मेटाफोर्स का अपना नेटिव टोकन है। मेटाफोर्स जिसका नाम अभी के टाइम में होली वर्स हो चुका है और फोर्स कोइन जिसका नाम अभी होली चेन हो चुका है, राइट। तो दोस्तों होली चेन जो है वो अभी होली वर्स का अपना नेटिव टोकन है, जो कि सारे प्रोडक्ट में और सारे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। होली वर्स में जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जितने भी आने वाला प्रोडक्ट है, सबका बाई सेल में, सबके ट्रांजेक्शन में केवल और केवल होली चेन का ही यूज होने वाला है। तो होली चेन का जो फ्यूचर है, फोर्स कोइन का जो फ्यूचर है बिल्कुल ही ब्राइट है, राइट। और आगे चल के इसका पोटेंशियल आपको समझ में आएगा जब इसका प्राइस तेजी से बढ़ेगा, जब इसका क्वाड्रेंट 4 में लिस्टिंग होने लगेगा, राइट। जब फोर्स डेस्क पे जो कोइन था वो लिस्ट हुआ था, जैसे ही फोर्स डेस्क मेटाफोर्स में आया था जिसका नाम अब होली डेस्क हो चुका है, तो फोर्स कोइन का जो प्राइस $2.77 से बढ़कर आपका $22 तक पहुंच गया था, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई तक। वैसे ही क्वाड्रेंट 4 में अभी और एक्सचेंज पे अपना जो होली चेन है वो लिस्ट होने वाला है, यानी कि अभी जो $7 के आसपास प्राइस चल रहा है, ये आपको समझिए कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है इतने कम प्राइस में बाई करने के लिए। जैसे ही और एक्सचेंज पर लिस्ट होगा और नए नए प्रोग्राम जो लॉन्च होने वाले हैं क्वाड्रेंट 4 2024 में, यानी कि नवंबर दिसंबर में, उसके बाद ये जो होली चेन है फोर्स कोइन, इसका प्राइस और भी तेज़ी से बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। तो फ्यूचर ऑफ फोर्स कोइन बहुत ब्राइट है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अभी जो फोर्स कोइन का जो प्राइस घट रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि फोर्स कोइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस प्रकार से हुआ था और फोर्स कोइन को किस प्रकार से बाई करेंगे। अगर आपको पता है तो मैं आपको बता दूं, फोर्स कोइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा। और फोर्स कोइन खरीदने के लिए आपको अभी के टाइम में जो फोर्स डेस्क जो होली डेस्क बन चुका है, आप वहां से आप आसानी से बाई कर सकते हैं। और अभी के टाइम में व्हाट इज़ द प्राइस, तो अभी प्राइस चल रहा है $7.30 के आसपास चल रहा है। 7.20 से 7.30 के आसपास चल रहा है एक फोर्स कोइन, एक होली चेन का प्राइस। तो अगर आपको समझना है कि होली चेन का जो प्राइस है, फोर्स कोइन का जो प्राइस है क्यों तेज़ी से गिर रहा है, इसके लिए समझना होगा कि आपको कि जब ये प्राइस बढ़ा था तो वो क्यों बढ़ा था। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही फोर्स डेस्क लॉन्च हुआ था मेटा फोर्स में, वैसे ही फोर्स कोइन की जो बाइंग थी बहुत दिन से जो रुकी हुई थी, वो फोर्स डेस्क का बाइंग तेज़ी से होने के कारण फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ने लगा था। अब जब फोर्स कोइन का जो प्राइस है $2.77 से $4-5 हुआ, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ गए फोर्स कोइन का तेज़ी से प्राइस बढ़ते हुए देखकर, और उन्होंने फोर्स कोइन को बाई करना स्टार्ट किया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे बायर आ गए, इसीलिए 2.5 लाख टोटल होल्डर्स थे और टोटल फोर्स कोइन जो होल्डर्स की संख्या उसके बाद लगभग 3.5 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी, राइट। तो इतने तेज़ी से होल्डर्स की बढ़ने का मतलब था कि फोर्स कोइन का बाइंग ज़्यादा हुआ और फोर्स कोइन का बाइंग ज़्यादा होने की वजह से फोर्स कोइन का प्राइस तेज़ी से बढ़ा था। अब फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई $22 जाने के बाद एक बार डिक्रीज होना स्टार्ट किया, तो लोग पैनिक में आ गए और अपना हड़बड़ा के अपना जो कोइन है वो सेल करने लगे। और बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वाले भी थे, तो जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उन्होंने सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लिया। इसीलिए फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो कम होकर अपना $9 $10 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि $9 से अभी जो मेंटेनेंस पीरियड में 9.40 डॉलर था, तभी प्राइस $7.20 $30 क्यों हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि आपको पता है कि अभी जो मेटाफोर्स में होलीवर्स में कह सकते हैं, होलीवर्स में टेक्टाइल प्रोग्राम अभी तक ओपन नहीं हुआ है, अभी भी कमिंग सून लिख रहा है, उसका अपडेट जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी केवल यहाँ पे आपको यूनाइट वर्स और आपका जो होली डेक्स है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। अभी मार्केट प्लेस और टेक्टाइल जो है वो आना बाकी है, राइट। तो अभी मैक्सिमम लोगों को जो इनकम होता था वो टेक्टाइल से ही होता था, और घर चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो जब टेक्टाइल पिछला 15 से 20 दिनों से बंद है, तो लोग अपना इनकम, लोगों का तो इनकम ही बंद है समझिए। अब इनकम बंद है लोगों का, तो लोगों के पास क्या है इनकम के रूप में? फोर्स कॉइन है। अब फोर्स कॉइन देखिए, बहुत दिन से फोर्स कॉइन भी सेल नहीं हो रहा था, तो वो लोग को पैसों की ज़रूरत थी, जो लोग वेट कर रहे थे कि कब ओपन होगा कि हम लोग फोर्स कॉइन सेल करके अपना जो डेली का जो एक्टिविटी है, अपना डेली का जो खर्चा है, अपना जो नीड्स है, उनको पूरा कर सके। अगर टेक्टाइल में इनकम आता रहता, टेक्टाइल ओपन रहता, तो इतना तेज़ी से फोर्स कॉइन का सेलिंग नहीं होता, जिससे $9 से $7 पर फोर्स कॉइन का प्राइस नहीं आता। ये केवल सेलिंग प्रेशर की वजह से आ रहा है। जैसे ही आपका टेक्टाइल ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर से फोर्स कॉइन का प्राइस $7 से बढ़कर आगे चला जाएगा। अभी हो सकता है फोर्स कॉइन का प्राइस जो है, होली चेन का जो प्राइस है, थोड़ा और कम जाए जब तक टेक्टाइल ओपन नहीं होता है। तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बेहतर आपको मिलने वाली है। तो आपको समझना ये होगा कि टेक्टाइल ओपन नहीं रहने से लोगों को इनकम नहीं आ रही थी, तो लोग अपना खर्चा कहाँ से चलाएंगे, इसीलिए फोर्स कॉइन का सेल लोग कर रहे थे। तो अभी फोर्स कॉइन का सेलिंग जब तक होगा तब तक प्राइस डाउन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सेलिंग होगी तो प्राइस नीचे ही जाएगी और मैक्सिमम बाइंग होगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये आपको पता है। इसीलिए फोर्स कॉइन का जो प्राइस है, होली चेन का जो प्राइस अभी के टाइम में वो डाउन जा रहा है। जैसे ही टेक्टाइल ऊपर आएगा, टेक्टाइल ओपन होगा, वैसे ही फोर्स कॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस बढ़ने के पीछे और क्या रीज़न हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बाइंग होगा तभी होगा, और ये टेक्टाइल के ओपन होने के बाद होगा। और टेक्टाइल आपका लगभग लास्ट अक्टूबर तक, उससे पहले ही टेक्टाइल हमारा ओपन हो जाएगा, यानी कि फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़ने लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि क्वाड्रेंट 4 में होली चेन का लिस्टिंग होने वाला है। होली चेन मतलब फोर्स कॉइन, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, यानी कि बहुत जल्द फोर्स कॉइन का लिस्टिंग होगा। तो जैसे ही किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, तो होली डेस्क पे आने के बाद जैसे प्राइस तेज़ी से बढ़ा था, वैसे ही प्राइस और भी तेज़ी से इस बार आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। जैसे $2.77 से बढ़ के आपका $22 तक ऑल टाइम हाई गया था, तो इस बार किसी भी एक्सचेंज पे अगर लिस्ट होता है, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो चाहे डिसेंट्रलाइज्ड हो, तो आपका जो फोर्स कॉइन का प्राइस, होली चेन का जो प्राइस है, आपको तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो बहुत जल्द जो आने वाले प्रोग्राम है, जैसे टेक्टाइल गेम ऐप है, वहाँ पे कैशबैक के रूप में होली चेन यूज होगा, तो वहाँ पे भी देखिए फोर्स कॉइन का यूज केस बढ़ेगा, राइट। इसके बाद जो लिस्टिंग होगा उसके जरिए भी प्राइस बढ़ेगा यहाँ पे, और जब लिस्टिंग होगा तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे आएंगे, यानी कि आपका दिसंबर के पहले अच्छा खासा आपका होली चेन का प्राइस बढ़ता हुआ देखने को आपको मिलने वाला है। तो जो आपका सवाल चल रहा था कि अभी होली चेन या फोर्स कॉइन खरीदना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं अभी के टाइम में सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतने कम में फोर्स कॉइन या फिर होली चेन आपको मिल रहा है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बाई करने की कोशिश करना चाहिए अभी, ताकि आप शॉर्ट टर्म में 1-2 महीनों में अच्छा प्रॉफिट निकाल सको और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सको, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि होली चेन, बहुत लोगों का ये सवाल आ रहा था कि सर होली चेन क्या है, राइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं, होली चेन जो है वो होलीवर्स इकोसिस्टम, जो पहले मेटाफोर्स इकोसिस्टम था, इसका मेन करेंसी है, यानी कि होलीवर्स इकोसिस्टम इकोनॉमी का मेन करेंसी है आपका। अब ये जो होली चेन है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आपका फोर्स कॉइन का शॉर्ट फॉर्म आपका MFS था, वैसे ही होली चेन का शॉर्ट फॉर्म आपका HC है। और HC जो आपका यूज होने वाला है यहाँ पे होलीवर्स इकोसिस्टम में, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, जितना भी यहाँ पे परचेज होगा, सेल होगा, बाई सेल होगा, और एफिलिएट प्रोग्राम्स में जितना भी यूज होगा, ट्रांजेक्शन होगा, सब में आपका HC का ही यूज होने वाला है, यानी कि होली चेन का ही यूज होने वाला है। यानी कि होली चेन जो है वो होलीवर्स इकोसिस्टम का समझिए करेंसी है, और समझिए कोर है, राइट। और सब कुछ में आपका होली चेन ही यूज होने वाला है। अब इसका जो की फीचर्स क्या है, होली चेन का की फीचर्स क्या है, तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल में गेम ऐप प्रोग्राम लॉन्च होने वाला, टेक्टाइल गेम ऐप प्रोग्राम, और उसके बाद स्टेकिंग भी मतलब लॉन्च होने वाला है यहाँ पे। समझिए तो ये सब जो प्रोग्राम आने वाले हैं, एफिलिएट प्रोग्राम है, जैसे गेम ऐप हो गया, स्टेकिंग हो गया, फिर इसके बाद लिस्टिंग हो गया, उसके बाद और जो प्रोग्राम हैं जितने भी आने वाले हैं, सब में आपका होली चेन ही यूज होने वाला है। जिसका प्राइस देखिए आपको और भी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ने को मिल सकता है। आने वाले समय में देखिए होली चेन का और बर्निंग किया जाएगा,
राइट। इससे भी आपका जो फोर्स कोइन का प्राइस पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अभी अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो टोटल जो बर्निंग हुआ है होली चेन का, आपको पता है कि 162 मिलियन होली चेन का बर्निंग हो चुका है अभी तक, और आगे चल के और भी बर्निंग यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, राइट। अभी एचसी के डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो आपको पता है यहाँ पे कि टोटल जो 80% है वो आपका मार्केटिंग के लिए रखा गया था यहाँ पे, यानी कि मल्टी माइनिंग पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया था, राइट। और 8% जो है वो लिक्विडिटी लिस्टिंग के लिए रखा गया था, और टोटल 5% जो है वो टीआर इंडेक्स के लिए रखा गया था, और मेटा डेवलपमेंट एंड इंसेंटिव के लिए 4%, टीम के लिए 2% और अदर पुल के लिए 1% रखा गया था। तो समझ सकते हैं इसका जो 100% फुल सप्लाई है अभी के टाइम में 42 करोड़ आपका कुछ है, राइट यहाँ पे, और लगभग 16 पॉइंट कुछ करोड़ जो है टोटल इसका बर्निंग हो चुका है। वेल, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका रोड मैप के बारे में कि कब लिस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाई देगा 2024 के क्वाड्रेंट 4 में आपका होली चेन का लिस्टिंग है। तो होली चेन का लिस्टिंग जैसे ही होगा किसी भी एक्सचेंज पे, तो आपको पता है प्राइस तेज़ी से यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट 4 में मेटावर्स भी लॉन्च होने वाला है। अगर मेटावर्स लॉन्च हो जाता है तो समझिए और बड़ा रिवोल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे एज ए करेंसी ट्रांजेक्शन में आपका होली चेन ही यूज होने वाला है। यानी कि होली चेन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इतने कम प्राइस में आप बाई कर पा रहे हो। अभी देखिए यहाँ पे लगभग यहाँ पे है कि आपका यूनिवाल वॉलेट रिलीज जो है, अपना जो मेटा होली वर्स का अपना वॉलेट लॉन्च होने वाला है, जहाँ पे फोर्स कोइन आप बेहतरीन तरीके से सेव कर पाएंगे, या फिर अदर एसेट्स को भी आप सेव कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट 4 यानी कि नवंबर दिसंबर में होली चेन का लिस्टिंग होने वाला है, राइट। इससे मैं आपको दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बाई करने की कोशिश कीजिए। होली चेन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा कि होली चेन का प्राइस क्यों गिर रहा है, होली चेन क्या है, राइट। और होली चेन आपको बाई करना चाहिए, नहीं बाई करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने टीम तक, दोस्तों तक, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी होली चेन का इंपॉर्टेंस पता चल सके और उनके डाउट क्लियर हो सके, और वो भी होली चेन मैक्सिमम से मैक्सिमम बाई कर सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।